हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम स्टडी चैनल। दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। ये उसी का आगे वाला पार्ट है। तो दोस्तों, चलिए हम उसमें हमने एक लास्ट में एक सस्पेंस क्वेश्चन छोड़ा था, उसको पूरा कर लेते हैं पहले। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है राणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा लाखा, ऑप्शन सी कुंवर चूड़ा, ऑप्शन डी मोगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर चूड़ा। दोस्तों, इनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है और ये इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि उनके पिता के कहने पर इन्होंने राजगद्दी का त्याग कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से महाराणा कुंभा की उपाधि नहीं है। ऑप्शन ए है विषम घाटी पंचानन, ऑप्शन बी अभिनव भट्टाचार्य, ऑप्शन सी हिंदू सुल्तान और ऑप्शन डी है चाप गुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए विषम घाटी पंचानन। दोस्तों, ये विषम घाटी पंचानन महाराणा कुंभा की उपाधि नहीं है। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और चाप गुरु ये महाराणा कुंभा की उपाधियाँ हैं। अभिनव भट्टाचार्य दोस्तों इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई दुर्गों का निर्माण करवाया था। श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार दोस्तों इन्होंने महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का जो है निर्माण खुद ने करवाया था। और दोस्तों यहाँ पर विषम घाटी पंचानन ये हमीर सिंह सिसोदिया की उपाधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, बयाना का युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 1527, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1518, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1517, ऑप्शन डी आपके सामने 1437। तो दोस्तों, बयाना का युद्ध 1527 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बयाना जगह भरतपुर के अंदर है, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें अंतिम रूप से महाराणा सांगा की विजय हुई थी। और इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से राज प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है रूप भट्ट, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है महेश और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है देपाक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। इनको राज प्रशस्ति का लेखक कहा जाता है दोस्तों। और इनके ये राज सिंह के काल में ये प्रशस्ति है जो वो शुरू हुई थी। और राज सिंह को एक विजय कद काठू की उपाधि दी गई है। और राज सिंह को मेवाड़ का द्वितीय प्रताप भी कहा जाता है। गुलाबी गणगौर इन्हीं के काल में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। रूप भट्ट दोस्तों, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है रूप भट्ट दोस्तों, ये यहाँ पर वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक इनको कहा जाता है। वेदनाथ प्रशस्ति उनके लेखक। दोस्तों, महेश यहाँ पर दिया हुआ है, महेश दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उसके लेखक हैं। इनके पिता का नाम कवियत्री था, उन्होंने और महेश दोनों ने मिलकर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया था। ऑप्शन डी इसमें जो देपाक दिया हुआ है दोस्तों, ये देपाक एक जैन मंदिर के जो वास्तुकार है उनके रूप में इनको जाना जाता है। तो इतनी जानकारी दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हुड्डा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों, इसमें आपको बताना है ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी मारवाड़। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा के अंदर आयोजित हुआ था दोस्तों। और ये 17 जुलाई को हुआ था दोस्तों, 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन दोस्तों आयोजित हुआ था। और इसके अध्यक्ष दोस्तों जगत सिंह फर्स्ट को माना जाता है। और दोस्तों, इस जो सम्मेलन है इसका उद्देश्य जो मराठों का बढ़ता हुआ जो साम्राज्य था उसको कम करना या उनको उनके हस्तक्षेप को जो कम करना था वो इसका उद्देश्य था। तो इतनी जानकारी आपको इस सवाल से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनमें से मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है राव चूड़ा, ऑप्शन बी राव बीका, ऑप्शन सी राव जोधा, ऑप्शन डी राव चंद्रसेन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। इनको भूला बिसरा शासक कहा जाता है मारवाड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो दोस्तों, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है महाराणा प्रताप और सुल्तान खां, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है महाराणा सांगा और बाबर, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराणा प्रताप और सुल्तान खां। दोस्तों, दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के मध्य हुआ था। और दिवेर दोस्तों, ये दिवेर जगह राजसमंद के अंदर स्थित है। और इसमें अंतिम रूप से महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और बस इतनी जानकारी आपको इससे मिल जाती है। सुल्तान खां इस युद्ध के लास्ट में मारा गया था। तो चलिए, और महाराणा सांगा और ऑप्शन बी जिसमें दिया हुआ है महाराणा सांगा व बाबर, इनके मध्य दोस्तों खातोली का युद्ध हुआ था। और महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी ये जो दिया हुआ है इसके मध्य ये इन दोनों में
जो है सारंगपुर का युद्ध वो इनके मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों से संधि करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक कौन हैं? दोस्तों इसमें पूछा गया है अंग्रेजों से संधि करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दिया है महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है भीम सिंह, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है भोपाल सिंह और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है महाराणा अमर सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह को मेवाड़ का प्रथम शासक कहा जाता है जो जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। और दोस्तों इसने ये संधि 13 जनवरी 1818 को की थी। तो इतनी जानकारी आपको इस सवाल से मिल जाती है। महाराणा फतेह सिंह दोस्तों यहाँ पर इनके काल में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। और भूपाल सिंह ये वो है जो मारवाड़ के अंतिम शासक के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये जानकारी आपको इस सवाल से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से हार्डी रानी सहल कंवर के पति कौन थे? तो दोस्तों हार्डी रानी सहल कंवर के पति इनमें ऑप्शन ए दिया हुआ है रतन सिंह चूड़ावत, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है कुंवर चूड़ा, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है मालदेव राठौड़ और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रतन सिंह चूड़ावत। दोस्तों रतन सिंह चूड़ावत को हार्डी रानी सहल कंवर के पति माना जाता है। और दोस्तों हार्डी रानी सहल कंवर के बारे में एक चर्चा में इसलिए थी ये क्योंकि इनके बारे में एक लाइन प्रसिद्ध है, राणा मांगे सेनानी सिर काट दे दिया शतरानी। दोस्तों रतन सिंह चूड़ावत युद्ध के समय में जाने के लिए अपनी दासी को अपनी रानी के पास भेजते हैं, हार्डी रानी के पास, कि अपनी रानी से कोई वो निशानी इनको दे। तो दोस्तों इन्होंने अपना सिर काट कर रतन सिंह चूड़ावत को इन्होंने दे दिया था। और मालदेव राठौड़ ये जैसा कि आपको बताइए ये मारवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ से नहीं। इतनी जानकारी आपको इस सवाल से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इनमें से मेवाड़ के अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको महाराणा भीम सिंह, ऑप्शन बी दिया हुआ है महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन सी दिया हुआ है महाराणा अमर सिंह और ऑप्शन डी दिया हुआ है महाराणा फतेह सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा भूपाल सिंह। इनको मेवाड़ का अंतिम शासक कहा जाता है दोस्तों। और इनको जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उस टाइम इनको राज प्रमुख बनाया गया था। जो ये 1 नवंबर 1956 तक ये राज प्रमुख रहे थे और ये राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे ये। और महाराणा फतेह सिंह के काल में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था जो सबसे अधिक वर्ष तक चला था, शायद 44 वर्ष तक जो है बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। 1897 से ये स्टार्ट हुआ था 97 और ये शायद 1941 तक जो है ये चला था। तो इतनी जानकारी आपको इस सवाल से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इनमें से उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध राजकुमार हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है रायमल, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है राणा सांगा, ऑप्शन सी आपके सामने पृथ्वीराज, ऑप्शन डी है जयमल। तो दोस्तों इनमें पृथ्वीराज सिसोदिया इनको उड़ना राजकुमार के रूप में माना जाता है। और इतनी जानकारी आपको इस सवाल से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए सस्पेंस क्वेश्चन है, इसका आंसर हम अगली वीडियो में देंगे। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? दोस्तों आपको ये क्वेश्चन खुद को करके बताना है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। देखते हैं किसको ये सही आता है, कितने लोगों को ये सही कर पाते हैं। ऑप्शन ए आपको मर्दाना दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपको राम प्रसाद, ऑप्शन सी आपको हवाई, ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है चेतक। तो दोस्तों वीडियो का एंड यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए।